नमस्कार। महाभारत की कहानियों में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी वीरता समय के पार चली जाती है, जिनका बलिदान आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा की गाथा में उतरेंगे, वीर अभिमन्यु की कहानी में। जरा सोचिए, क्या होता है जब सिर्फ 16 साल का एक नौजवान, एक विलक्षण प्रतिभा, अपने समय के सबसे बड़े बड़े युद्ध कला के महारथियों के बनाए एक लगभग नामुमकिन जाल का सामना करता है। यही एक सवाल अभिमन्यु की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए कहानी की परतों को खोलते हैं और सबसे पहली परत है वो जबरदस्त, वो अभेद्य चुनौती जिसका सामना अभिमन्यु को करना था, चक्रव्यूह। तो ये चक्रव्यूह आखिर था क्या? इसे बस एक मिलिट्री फॉर्मेशन मत समझिए। ये सैनिकों से बनी एक घूमती हुई जिंदा भूल भुलैया थी, परत के अंदर परत जो लगातार घूम रही है। इसे बनाया ही गया था दुश्मन को अंदर खींचने, फंसाने और फिर खत्म कर देने के लिए। अंदर घुसना बहुत मुश्किल और बाहर निकलना वो तो लगभग नामुमकिन था। और इस चक्रव्यूह का एक ही मकसद था, पांडव राजा युधिष्ठिर को बंदी बनाना। तो इतनी खतरनाक रचना को तोड़ने वाला कौन था? अब बात करते हैं उस नायक की, जो शायद इसी दिन के लिए पैदा हुआ था, एक ऐसा योद्धा जिसके खून में ही महानता थी। देखिए जरा उनके वंश को। पिता दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, मां द्वारका की राजकुमारी सुभद्रा और मामा एक तरफ हैं दिव्य रणनीतिकार स्वयं श्री कृष्ण और दूसरी तरफ गदा युद्ध के सबसे बड़े आचार्य बलराम। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसे परिवार में जन्मे बालक से उम्मीदें कितनी ज्यादा रही होंगी। और ये सिर्फ उम्मीदों की बात नहीं थी, उन्हें वैसी ही तालीम भी मिली। शुरुआती मिलिट्री ट्रेनिंग पिता अर्जुन से मिली, एडवांस्ड युद्ध कला खुद कृष्ण ने सिखाई और गदा चलाने की कला में उन्हें मास्टर बनाया उनके मामा बलराम ने। यहां तक कि बलराम ने उन्हें रुद्र नाम का एक दिव्य धनुष भी तोहफे में दिया था। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से भी एक जबरदस्त, एक दुर्जेय योद्धा थे। लेकिन इतनी सारी काबिलियत और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग के बावजूद उनके ज्ञान में एक कमी थी, एक बहुत ही घातक कमी। और इस कमी की कहानी उनके जन्म लेने से भी पहले लिखी जा चुकी थी, जब वो अपनी मां के गर्भ में थे। कहानी कुछ यूं है कि जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने का रहस्य समझा रहे थे। और वो अजन्मा शिष्य अंदर सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ सीख रहा था। लेकिन ठीक उसी पल जब अर्जुन व्यूह से बाहर निकलने की तकनीक बताने वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन रुक गए और वो पाठ, वो ज्ञान हमेशा के लिए अधूरा रह गया। अभिमन्यु को अंदर जाने का रास्ता तो पता चल गया था, पर बाहर आने का नहीं। और यही अधूरा ज्ञान, यही एक अधूरी जानकारी कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन एक त्रैसडी की वजह बनी। वो दिन जब अभिमन्यु एक पूरी सेना के खिलाफ अकेले खड़े थे। देखिए उस दिन हुआ क्या था। सुबह सुबह एक सोची समझी चाल के तहत अर्जुन को, जो अकेले चक्रव्यूह का पूरा भेद जानते थे, उन्हें युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले जाया गया। फिर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना में कोई उसे तोड़ नहीं पा रहा था। तब सिर्फ 16 साल के अभिमन्यु ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने कहा कि वो व्यूह में घुसना जानते हैं और बाकी लोग उनके पीछे पीछे आ जाएं। वो अंदर घुस भी गए, लेकिन यहीं पे जाल बिछा था। जयद्रथ ने अपने एक वरदान का इस्तेमाल किया और बाकी सारे पांडवों को बाहर ही रोक दिया और अभिमन्यु उस घूमती हुई भूल भुलैया में एकदम अकेले फंस गए। लेकिन उस चक्रव्यूह के अंदर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अकेले अभिमन्यु ने अमानवीय वीरता दिखाई। उन्होंने कौरव सेना के बड़े बड़े सूरमाओं को, दुर्योधन, कर्ण, यहां तक कि खुद गुरु द्रोण को भी एकल युद्ध में हरा दिया। वो एक अकेला लड़का पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था, और जब वो किसी से नहीं रुके तो फिर 7 से भी ज्यादा महारथियों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। और ये कोई आम हमला नहीं था, ये युद्ध के हर नियम, हर धर्म के खिलाफ था। द्रोण, कृपा, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इन सब महारथियों ने मिलकर एक साथ उस 16 साल के अकेले योद्धा पर हमला किया। ये सरासर अधर्म था। एक एक करके उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया, उनके घोड़े मार दिए, उनका धनुष तोड़ दिया, उनकी तलवार भी चकनाचूर कर दी। वो पूरी तरह निहत्थे थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। हार मानने के बजाय उन्होंने अपने टूटे रथ का एक पहिया उठाया और उससे ही लड़ते रहे। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है,
क्या अभिमन्यु की मृत्यु पहले से ही तय थी? क्या यह सिर्फ बैटलफील्ड टैक्टिक्स का नतीजा था, या इसके पीछे कोई कॉस्मिक डेस्टिनी काम कर रही थी? इस बारे में हमें दो तरह की वजह मिलती हैं। एक तरफ है युद्ध भूमि के कारण, जैसे द्रोण की युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना जिसमें अभिमन्यु एक रुकावट बन गए थे, या फिर जयद्रथ का वो वरदान जिसने पांडवों को रोक दिया। और दूसरी तरफ है ब्रह्मांडीय कारण, जैसे कि एक मान्यता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे और उन्हें धरती पर सिर्फ 16 साल के लिए ही भेजा गया था। कुछ कहानियों में तो ये भी कहा गया है कि वो कालेवन नाम के एक राक्षस का पुनर्जन्म थे और मोक्ष पाने के लिए उनकी इस तरह मृत्यु जरूरी थी। तो कारण चाहे जो भी हो, अभिमन्यु का जीवन भले ही सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उनका बलिदान और उनकी विरासत उनके जीवन से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। उनकी इस अन्यायपूर्ण मृत्यु ने उनके पिता अर्जुन के अंदर क्रोध की एक ऐसी ज्वाला भड़काई जिसने सीधे जयद्रथ को भस्म कर दिया, और इस एक घटना ने पूरे युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया। लेकिन अभिमन्यु की असली और सबसे बड़ी विरासत थी उनका अजन्मा पुत्र। देखिए, उनकी मृत्यु के समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थीं, और जब युद्ध खत्म हुआ तो उनका यही बेटा परीक्षित कुरुवंश का एकमात्र वारिस बचा था। अश्वत्थामा ने उस अजन्मे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने गर्भ में ही उसकी जान बचाई, और यही परीक्षित बड़े होकर अगले राजा बने और उन्होंने पूरे राजवंश को खत्म होने से बचा लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी नायक के जीवन को उसकी लंबाई से मापा जाना चाहिए या उसके प्रभाव से। अभिमन्यु का सिर्फ 16 साल का जीवन इस सवाल का शायद सबसे शक्तिशाली जवाब है।